बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस के जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं उनको कमीशन मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि किस स्कीम के अंदर कितना एजेंट को पर कमीशन मिलता है, ताकि आप अगर एजेंट से अगर आप एफडी आरडी जो भी आप करवा रहे हैं तो उस केस में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर पीपीएफ है या सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके अंदर कमीशन एजेंट को मिलता है या नहीं मिलता? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज एजेंट से कमीशन खींचना नहीं है। इनफैक्ट ये विन विन सिचुएशन रहेगी दोनों के लिए। काफी लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में बिना एजेंट के, क्योंकि उनको नहीं पता रहता है कि शेयरिंग रहती है कमीशन की। तो वो लोग, हमारा कहना रहेगा, एजेंट्स के करवाएंगे तो उनको भी फायदा है, एजेंट को भी फायदा है। तो आपको विन विन सिचुएशन में ही रहना है। एजेंट से बात करनी है, कुछ कमीशन वो शेयर कर देते हैं उनके साथ, तो आप उनसे बात करके अगर डायरेक्ट करवाते हैं तो एजेंट के थ्रू करवाने में आपको फायदा मिलता है। हम सब जानेंगे, आरडी में सबसे ज्यादा फायदा होता है आपको। सारी स्कीम्स का एक एक करके थोड़ी डिटेल भी जानेंगे। तो जैसा आपने पूछा विनय जी, मैं बताना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये तीनों योजना सबसे बेस्ट योजना मानी जाती है पोस्ट ऑफिस की। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट एससी एसएस स्कीम मानी जाती है, 5 साल के लिए रहती है। 15 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटीसी का तीनों योजना में बेनिफिट मिलता है। टीडीएस जो कटता है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कटता है। तो क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्कीम है तो यहाँ पर एजेंट के लिए कमीशन नहीं रखा गया है। तो उन लोगों को कमीशन नहीं मिलता है, तो अननेसेसरी आप परेशान ना करें एजेंट्स को कि इनमें हमें कमीशन मिलना चाहिए। बाकी डिटेल आपके सामने है। इनफैक्ट आपका जो मैक्सिमम लिमिट रहती है पीपीएफ में और सुकन्या समृद्धि योजना में, वो 1.5 लाख रुपए सालाना की रहती है। एटीसी में तीनों का बेनिफिट मिलता है। तो इन तीनों स्कीम्स में एजेंट्स के कमीशन नहीं रहता है विनय जी। तो अब मैं बात करता हूं जो हमारी पोस्ट ऑफिस की एनएससी, केवीपी और जो एमआईएस है या फिर मेरी टर्म डिपॉजिट में करवाता हूं, उसके अंदर एजेंट को डिफरेंट स्कीम में क्या क्या कमीशन मिलेगा? चारों स्कीम में कमीशन जो है वो एक जैसा रखा गया है। 0.5%, जो भी आप वैल्यू का इन्वेस्ट करते हैं उसका 0.5% कमीशन पोस्ट ऑफिस के द्वारा दे दिया जाता है। आपके पैसे में से कुछ नहीं कटता है। तो अगर आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट जो है पास ऑन जो एजेंट के थ्रू होता है वो नहीं मिलता है। एजेंट को बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप चाहते हैं कि किसी को बेनिफिट मिले तो एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं है, एजेंट को फायदा है। और एजेंट, क्योंकि आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आपको कुछ कमीशन शेयर जरूर करते हैं। और जो लोग एजेंट के थ्रू करते हैं वो इनफैक्ट अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी उन्होंने बेनिफिट प्राप्त किया है। एनएससी जैसा हम जानते हैं 5 साल की स्कीम रहती है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रहती है। इंटरेस्ट रेट इन चारों योजनाओं में आपका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। जिस टाइम पे आप बुक करते हैं वो इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाता है। एनएससी और टर्म डिपॉजिट में आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। टर्म डिपॉजिट में सिर्फ 5 साल की अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हैं तो उसी केस में आपको फायदा मिलता है। हमारा एक इनफैक्ट वीडियो भी आने वाला है जिसमें हम बताएंगे एनएससी करना चाहिए या टर्म डिपॉजिट करना चाहिए, कि दोनों 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो किस में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। टीडीएस इनमें से किसी भी स्कीम में नहीं कटता है। और आपका जो इंटरेस्ट रहता है एमआईएस में आपको मंथली मिल जाता है, टर्म डिपॉजिट में जो रहता है वो आपका ईयरली मिल जाता है। और कंपाउंडिंग जो रहेगा वो एनएससी और केवीपी में एनुअली होके आपको मेच्योरिटी के साथ आपका इंटरेस्ट मिलता है। बाकी मेच्योरिटी पीरियड आपके सामने है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझना चाहूँ, तो 5 लाख अगर आप डिपॉजिट करते हैं इनमें से किसी भी स्कीम में, तो हालांकि हम जानते हैं एमआईएस में आप 4.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ज्वाइंट करते हैं तो 9 लाख कर सकते हैं। पर एग्जाम्पल के हमने 5 लाख रुपीज लिया है, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस द्वारा 2500 का कमीशन शेयर दिया जाता है और आप उसमें से शेयर अपना एजेंट्स के साथ कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेशन चाहते हैं कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि उसका कितना कमीशन पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है विनय जी। अब मैं जाते जाते ये बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि आरडी में सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, तो अगर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आरडी का मेरे को बताएं कि आरडी में कमीशन कितना मिलता है? आरडी में बिल्कुल सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट आरडी का इंटरेस्ट रेट हम सबको पता है। उसके बाद अगर इस अमाउंट को भी जोड़ लें तो बिल्कुल आपको आरडी में जो इंटरेस्ट मिलेगा ओवरऑल वो बैंक से ज्यादा रहेगा। तो कमीशन की जो वैल्यू रहती है वो 4% रहती है। मेच्योरिटी वाली 5 ईयर्स रहती है आरडी के लिए, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। इंटरेस्ट आपका फिक्स हो जाता है जैसे ही आप आरडी बुक करते हैं। उसके अलावा टीडीएस नहीं कटता है, ये भी एक बेनिफिट रहता है आरडी में कंपेयर टू बैंक। तो एग्जाम्पल वहां पर भी यही लेते हैं, अगर हमने 50,000 मंथली, यहाँ पर मंथली का हिसाब देखा जाएगा। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम आपको ये कमीशन पोस्ट ऑफिस की तरफ से पे रहता है।
ऐसा नहीं है कि हर साल मिलता रहेगा। वन टाइम जो भी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, जैसे अगर आपने फरवरी में अपनी आरडी शुरू करवाई है, तो फरवरी में अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आरडी में, तो उस 50,000 पे आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा कमीशन दिया जाता है एजेंट को, फिर नेक्स्ट मार्च में भी दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर 50,000 की आरडी है तो उस केस में 2,000 रुपए के आसपास का कमीशन जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। एक और चीज हम जाते जाते बताना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े हैं तो आपके लिए एक स्पेशल टिप रहेगी कि जो भी आपको इंटरेस्ट जिस भी स्कीम में टैक्सेबल रहता है, हम सब जानते हैं कि कहाँ पीपीएफ, एसएसवाई को छोड़ के बाकी जगह पर आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 80TTB का बेनिफिट ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किया है पोस्ट ऑफिस में, 80TTA का बेनिफिट मिलता है जो कि 10,000 रुपए सालाना का रहता है। इसके अलावा एक और सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है जो कि है सेक्शन 1015I, जो कि बैंक में नहीं रहता है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए रहता है। तो इसका आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं 3500 सिंगल अकाउंट के लिए, 7,000 ज्वाइंट अकाउंट के लिए। तो ओवरऑल अगर सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में जिसका इंटरेस्ट रेट बैंक से ज्यादा है, उस केस में आप 17,000 रुपए तक का टैक्स फ्री इंटरेस्ट ले पाते हैं अभिनय जी। बहुत बढ़िया आशीष, तो ये वीडियो था कमीशन से रिलेटेड। अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।